भागलपुर आज से ही गणतंत्र के महापर्व की तैयारी में जुट गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज समीक्षा भवन में बैठक कर 26 जनवरी 2026 के मुख्य समारोह की रूपरेखा तय कर दी है। मुख्य परेड की तैयारी 20 जनवरी से सैंडिस कंपाउंड में शुरू होगी। इसका अंतिम पूर्वाभ्यास 24 जनवरी को सुबह 9 बजे होगा, जिसका निरीक्षण खुद डीएम और एसएसपी करेंगे। इस बार परेड में बीएमपी, डीएपी, होमगार्ड, एनसीसी और फायर ब्रिगेड के जवान अपना दम दिखाएंगे, जबकि धुन बिखेरने के लिए नाथनगर सीटीएस का बैंड मौजूद रहेगा। समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विभागों की झांकियां रहेंगी, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका और पुलिस विभाग समेत कई विभागों की योजनाओं की झलक दिखेगी। राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए झुनझुनवाला और मोचदा बालिका उच्च विद्यालय सहित अन्य स्कूलों के बच्चों को भी मौका दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी सैंडिस कंपाउंड में नागरिक बनाम जिला प्रशासन के बीच एक रोमांचकारी T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले दल नायकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। भागलपुर की सड़कों पर आपने अक्सर देखा होगा बाइक के पीछे लटकती हुई चुनरी या नंबर प्लेट पर चिपका हुआ काला टेप। आपको लगता होगा ये फैशन है या गलती, लेकिन नहीं, ये पुलिस के ई चालान से बचने का एक सातिरिक चोर रास्ता है। लेकिन अब ये जुगाड़ आपको हवालत की हवा खिला सकता है। भागलपुर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने साफ कर दिया कि शहर में एक बड़ा गिरोह सक्रिय है जो नंबर प्लेट छिपाकर घूम रहा है। इनकी चालाकी देखिए, ये नंबर छिपाते हैं और इनका चालान किसी शरीफ आदमी के घर पहुंच जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि बाइक का चालान कार मालिकों को भेजा जा रहा है, क्योंकि सिस्टम नंबर पढ़ नहीं पाता। इस फर्जीवाड़े से आम जनता परेशान है और पुलिस का सिरदर्द बढ़ गया है। कि भागलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान ये पाया जा रहा है कि बहुत गाड़ी मालिक अपने नंबर प्लेट को छुपा रहे हैं। कोई स्टिकर साट रहे हैं, कोई नंबर प्लेट को टेढ़ा कर रहे हैं, कोई नंबर प्लेट पर चुनरी बांध रहे हैं और उनकी मंशा या तो चालान से बचना है या कोई अपराध करना है। निश्चित बात है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप छिपा रहे हैं तो आप निश्चित बात है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। अब मेरा प्रयास होगा, क्योंकि आपके करने से आप जब नंबर प्लेट को एक अंक छिपाते हैं या एक नंबर में हेर फेर करते हैं तो ऑनलाइन चालान किसी दूसरे के गाड़ी पर चला जाता है। वो गाड़ी कभी मोटरसाइकिल पर चालान कटता है तो ट्रक का आ जाता है, 4 व्हीलर का आ जाता है या दूसरे मोटरसाइकिल पर चला जाता है, जिससे कि आम जनता परेशान है। अब मेरा एक ही चीज होगा भागलपुर में कि यातायात पुलिस के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा और परिवहन शाखा के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा भी अब इस पर एक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि जो भी व्यक्ति अपने नंबर प्लेट को या तो साफ सुथरा नहीं रखे हुए हैं या कहीं से स्पष्ट नहीं हो रहा है या नंबर प्लेट पर चेंज कर रहे हैं या नंबर प्लेट को किसी चीज से छाप रहे हैं, अपने आप को बचने के लिए, तो इस पर एक अभियान चलेगा। और इस अभियान में जो गाड़ी पकड़ाएंगे तो उसके चालान तो कटेगा ही कटेगा और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। बराबर इससे क्या होगा कि आम जनता में ये बात होनी चाहिए कि किसी के दुष्परिणाम दूसरे पर ना जाए। तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि जो यहाँ प्रायः देखा जा रहा है कि अपने नंबर प्लेट को किसी न किसी तरह से हेरफेर करके उसको चेंज कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध में पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि आम जनता दूसरे को परेशान ना हो और जो गलती करे उसी को सजा हो। पकड़े जाने पर क्या होगा सर? पकड़े जाने पर एक तो उसको फाइन लगेगा और बराबर ये देखा जा रहा है कि वही व्यक्ति अपने नंबर को झाप रहे हैं जो कई बार उस पर चालान कट चुका है और चालान से कटने के लिए वो बचना चाह रहे हैं। तो दोनों चीज होगा। अगर कई बार वो यातायात का उल्लंघन किए हैं तो उसका तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा ही होगा और उस गाड़ी को तब तक जब्त करके रखा जाएगा जब तक कि पीछे का पूरा चालान वो जमा ना कर दे। और अगर उसमें नंबर प्लेट में हेरफेर किया है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि उसकी मंशा या तो चालान से बचना है या तो अपराध करना है। डीएसपी ने बताया कि ऐसा करने वाले वो लोग हैं जिनका पहले 2 से 3 बार चालान कट चुका है और अब वे बचने के लिए नंबर छिपा रहे हैं। लेकिन अब खैर नहीं, पुलिस ने कमर कस ली है। अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर चुनरी, रस्सी या टेप दिखा तो न सिर्फ मोटा जुर्माना लगेगा बल्कि आप पर कानूनी कार्रवाई एफआईआर भी की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे हर एक वाहन को स्कैन करेगी। तो अगर आप भी अपनी बाइक को दुल्हन की तरह चुनरी से सजाकर नंबर छिपा रहे हैं तो तुरंत हटा लीजिए। कानून से बचने के लिए की गई ये चालाकी अब आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए।
खाना अक्सर हम देखते हैं कि लोग गरीबों को बिस्किट, पुराने कपड़े या सादा खाना देते हैं, लेकिन भागलपुर की सड़कों पर बीती रात जो हुआ उसने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। तस्वीर में दिख रहा यह छोटा बच्चा श्रेयांश है, जो इस कड़कड़ाती ठंड में रजाई में सोने के बजाय सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से पूछ रहा है, अंकल खाना खाइएगा, आपने खाना खाया या नहीं? आज मटन चावल लाए हैं। जगह 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 खाना खाए खाना खाए खाना खा लीजिए और ये खाना खाना खा खाइए लीजिए मटन। जी हाँ, आपने सही सुना, मटन और चावल। यह पहल की है पूर्व सैनिक और जायका मटन के ऑनर वीरेंद्र राय ने। आपको याद होगा पिछली बार वीरेंद्र राय ने खिचड़ी बांटी थी और वो खबर टीवी अंग प्रदेश पर चली थी, तो कई दर्शकों ने कमेंट किया था, आपकी तो मटन की दुकान है, गरीबों को मटन क्यों नहीं खिलाते? जनता का यह कमेंट वीरेंद्र राय के दिल को छू गया। ऊपर से उनके बेटे श्रेयांश ने भी जिद की कि पापा इस बार हम सबको मटन चावल ही खिलाएंगे। बस फिर क्या था, बेटे की जिद और जनता की डिमांड पूरी करने के लिए पूरा परिवार निकल पड़ा सड़कों पर। ये हमको ये तो बांटने का आप बोल रहे हैं कि कहाँ से हमें ये, जब शुरू से ही हम जब आते थे छुट्टी के दौरान तो देखते थे कि रोड पर आदमी भूखे रहते थे, भूखे सो जाते थे, तो उसी से हमको ये लगा कि चलिए जो भी हो खिलाना चाहिए। भूखे सोना मतलब आदमी को नहीं मिलता है तो क्या होता है ये पता है कि जब हम फौज में रहते थे ना, जब ड्यूटी करते थे, कभी कभी ऐसा रहता था खाना रहते हुए हम खा नहीं पाते थे, तो ये हमको एहसास था। तो इसीलिए तो मतलब ये हम चलते फिरते फिर सोचे चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये बांट देना चाहिए। ठंड है, इतनी कड़ाके की ठंड में आदमी ऐसे सोते रहता है। अभी हम चलते गाड़ी से जब आए तो देखे कि रोड पर ऐसे आदमी सोए हुए हैं, कड़ाके की ठंड में लेटे हुए हैं, बिना कंबल का, बिना ये का। तो जगा के खाए, कितने से पूछे भाई खाए आप, तो नहीं खाए हैं, सुबह से हम चूरा फाँक के हैं या कुछ खा करके हैं, तो उन्हीं को खिलाए। और मटन की बात है, आज सोचे कि चलो ठीक है, ये बच्चा आज सुबह सुबह बोले पापा जी चलिए आज मतलब मटन बांटते हैं, मटन आज खिला देते हैं। बाकी जो रोड पे है उस दिन पिछली बार तो खिचड़ी आप खिलाए, इस बार मटन, तो हम भी बोले चलो ठीक है। पब्लिक का भी कुछ डिमांड था हमारे पिछली बार में, मतलब उसमें कुछ कमेंट भी था पब्लिक का भी, भैया मटन हाउस है आपका, मेरा जायका मटन हाउस है ऐसे मतलब भागलपुर में, तो वो बोला कि भैया आपको मटन बांटना चाहिए। तो बच्चा का भी देखिए आज भावना वो था कि मटन पापा जी बांटिए, तो हम चलो बोले दोनों हो जाए, तो इसीलिए मटन और खिचड़ी दोनों लेके आए। जो वेज हो जाए वेजिटेरियन खा ले और जो मटन वाले हो जाए वो मटन खा ले, तो इसीलिए आज मटन भी खिला दिए सबको, चलो ठीक है बांटते हुए। भागलपुर के मड़वा गांव निवासी वीरेंद्र राय, जो खुद भारतीय फौज में रह चुके हैं, कहते हैं फौज में कई बार खाना रहते हुए भी वक्त न मिलने पर मैं भूखा रहा हूं, इसलिए मुझे भूख का दर्द पता है। वीरेंद्र राय ने अपने बेटों हर्ष, श्रेयांश और प्रियांश के साथ मिलकर गंगा ब्रिज रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, उल्टा पुल और स्टेशन चौक पर सो रहे सैकड़ों जरूरतमंदों को भरपेट भोजन खिलाया। गरिष्ठ भोजन पाकर गरीबों के चेहरे पर जो सुकून था वो देखने लायक था। अभी तक अपनो कोई नहीं खिलेला चिलै छी, बहुत सुंदर एकदम फर्स्ट क्लास खाना खिलेलिए। मटर और चावल है, केस के खिलाए वाला कौना खिलाए रहे जी, खून करे जो चाटो पूरी दे दिलका, जैसा बुनिया दे दिलका, बस मगर ये मालिक आप ही लोग का छाया में जी रहे हैं सर। मटन खाए कैसा लगा? खूब सुंदर एकदम, बहुत उसमें कोई खाना में मटरे नहीं, चावल भी खाने में जो है कि कोई तरह का टेबल नहीं, बहुत सुंदर खाना मिला एकदम मालिक। क्या कहोगे? क्या कहेंगे सर, आप हमको दाना दिए, कहेंगे क्या आपसे? हमको एक ऊपर है मालिक, नीचे जो है कि आप जो दाना दिए असली मालिक मेरा आप ही हैं। कहावत है ना कि कहता है कि ऊपर है मालिक, मतलब जो हमको दाना दे रहा है असली मालिक मेरा यही है। एक तो सर खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ऐसा परदेसी है, थोड़ा सा एक साल चद्दर मिल जाता है मालिक, जरा रात कट जाता है सर। सब्जी खाने खिलाता है भैया, आता है जो भी पूरी सब्जी देता है, चावल जैसे कोई नहीं खिलाता है। अब पहली बार मीट खा रहे हैं और क्या बोले, पहली बार मटन खा रहे हैं और सब खरीद के खेबन करते हैं अच्छा, उधर। क्या कहोगे? क्या कहेंगे, आप सबको दुआ दिया भैया के ऐसे कभी कदा लाओ खिला दिया करो, और क्या बोले भैया, खिलाए, बहुत मेहरबानी किए हैं भैया। कहाँ घर हुआ आपका? ऐसे बलवाचर, रोड किनारे सोए हुए हैं, पैर कटा है, हाथ कटा है, इसीलिए यहाँ पे मांगते चांगते यहीं पे रहते हैं भैया। पैर और हाथ दोनों कटा हुआ है। खाना खाए थे कि नहीं? खाए थे, नाश्ता किए थे। हाँ, खिचड़ी और मटन और चावल जायका मटन खिलाया। अच्छा ठीक है सर, आप लोग का बहुत धन्यवाद, और मिलना चाहिए तो, और गरीबों को धंधा चाहिए। और आदमी के लिए क्या कहिएगा, और आदमी भी आके? हाँ, और आदमी का होगा खुशी तो और खिलाएगा सर, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग सब बस हैं आप लोग का बगल में। हम लोग भी यही कहेंगे भैया सरकार की
गरीब आदमी के खिलाया है खिचड़ी और मटन। सरकार ने वीरेंद्र जी को क्या कहिएगा? धन्यवाद कहेंगे वीरेंद्र जी को, कुछ पक्का में वीरेंद्र जी को गरीब आदमी को खिलाया। हम लोग का दुआर है और फले फूले गरीब आदमी को। कब से यहाँ बसे हुए आप लोग? हो गया सर 10-15-20 दिन हो गया। हाँ, एक बार आया तो कम्बल उम्बल दे के गया हम लोग को। हाँ। ठंडी में कम्बल उम्बल भी दिया। आज मटन भी आप लोग आज को मटन खिचड़ी खाए। एक फौजी का अनुशासन और एक बच्चे की मासूमियत ने मिलकर भागलपुर की ठंड को भी मात दे दी। आलोचना करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सुझाव को मानकर ऐसा नेक काम करने वाले वीरेंद्र राय जैसे लोग विरले ही होते हैं। वीरेंद्र राय और उनके पुत्रों हर्ष, श्रेयांश और प्रियांश की इस दरियादिली के लिए कमेंट बॉक्स में एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अच्छाई दूर दूर तक फैले। बाकी ऐसे ही पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए टीवी अंग प्रदेश को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार की बेटियों को लेकर दिए गए एक बेहद अपमानजनक बयान ने भागलपुर में सियासी पारा चढ़ा दिया है। आज महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकाला और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन किया। आरोप है कि मंत्री पति गिरधारी लाल साहू ने एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं। इस बयान को लेकर बिहार के लोगों में भारी गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बिहार की महिलाओं और संस्कृति पर हमला है। विरोध में राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, महिला जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल, जेडीयू नेता जेड हसन और वीआईपी नेत्री अर्पणा सहित कई नेता शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में मांग किया कि गिरधारी लाल साहू पर सख्त कार्रवाई हो। हालांकि विवाद बढ़ता देख साहू ने सफाई दी है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन भागलपुर में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, अभी आपने भी सुना होगा कि 10 दिन पहले उत्तराखंड में एक भाजपा मंत्री हैं जो चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर मंत्री हैं, उनके पति गिरधारी लाल साहू एक भाजपा के कार्यक्रम में
ये कहते हुए सुने गए सार्वजनिक मंच से कि चलो जिनकी शादी नहीं होती है बिहार में 20 से 25 हज़ार में बेटियां बिकती हैं, 4-5 लोग तो तुम लोग शादी नहीं किए, उम्र हो गया है, चलो वहां से खरीद के लेते आते हैं, तुम्हारी शादी करा देंगे। तो ये पूरे बिहार की बेटियों, बहनों और माओं का अपमान है। हमारी आबादी 14 करोड़ है, 7 करोड़ हमारी महिलाएं हैं, और इसमें इस तरह का वक्तव्य भाजपा के नेताओं का देना, और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना। रेखा आर्या को बर्खास्त नहीं किया गया, गिरधारू लाल साहू पर भाजपा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, तो हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से ये मांग करते हैं अविलंब उस पर कार्रवाई हो। आज बिहार की बेटियों का अपमान हुआ है। आप लोग सभी जान रहे हैं, सोशल मीडिया में हम लोग ने सबने देखा कि जिस बिहार ने भारत को दिशा दिया, जिस बिहार ने माँ सीता की भूमि बिहार है, विश्व को शांति दिया, शांति का संदेश पूरे विश्व में बुद्धम शरणम गच्छामि जिस बिहार ने दिया, आज उसी की करोड़ों बेटियों का अपमान हो रहा है। बिहार की बेटी जो संघर्ष, तपस्या, मर्यादा, शिक्षा के लिए जानी जाती है, उन बेटियों का अपमान हो रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, मेरी आग्रह है, विपक्ष का पूरा परिवार महागठबंधन ये आग्रह करते हैं हम लोग कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों बिहार की बेटी के स्वाभिमान की, गरिमा की, मर्यादा का अपमान किया है, उस व्यक्ति को सरेआम आकर के सार्वजनिक रूप से बेटियों, बिहार की बेटियों से माफी मांगे, अन्यथा सरकार उस आदमी के विरुद्ध, उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई करे। सरकार से हमारी यही मांग है। धन्यवाद। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड कार्यालय के नए सभा कक्ष में पंचायत समिति की एक महत्वपूर्ण सामान्य बैठक आयोजित की गई। प्रखंड प्रमुख कुमारी संगम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। बैठक में कहलगांव विधायक इंजीनियर शुभानंद मुकेश विशेष रूप से मौजूद रहे। चर्चा के दौरान पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। विधायक और प्रखंड प्रमुख ने विभिन्न पंचायतों से आई समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को इसके शीघ्र समाधान के कड़े निर्देश दिए। नेताओं ने साफ कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय पर पूरा करने का जोर दिया। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि स्थानीय स्तर पर लंबित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। आज प्रमुख महोदया के द्वारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मुखियागण, समिति और हमारे माननीय नए जो विधानसभा कहलगांव से निर्वाचित हैं शुभानंद मुकेश जी आए थे। उनका सभी ने स्वागत किया, सहर्ष स्वागत हुआ उनका। उसके बाद बैठक का क्रम चला, लेकिन जिस तरह से क्रम प्रखंड के विकास पदाधिकारी के द्वारा तोड़ा गया वो निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाना पूर्ति हुआ, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति इसको कहें। जनता का हित में बड़ा मुश्किल से बैठक होता है, जिसमें तमाम पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण जुटते हैं और जनता का मुद्दों को ऊपर जो है विचार होता है, लेकिन वो विचार आज नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है ये। देखिए, जब जनता के मुद्दे जो इस भवन में गूंजना चाहिए था वो गूंजा ही नहीं, जब हमारे पदाधिकारी गण ही मुद्दों को भटका दे तो फिर समाधान। और यदि हम लोग के नज़र में आता तो निश्चय ही पटल पे उठाते, लेकिन पटल पे भी उठाएंगे कहाँ? जब सभा जो लगी और सभा हुई ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हुई, तो क्या कहेंगे फिर इसमें? जनता का दुर्भाग्य है ये। तो हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे माननीय विधायक महोदय को? माननीय विधायक महोदय को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो व्याप्त है, जो जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाया जाता है, उनके काम को सुचारू रूप से नहीं किया जाता है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो नए विधायक चुन करके आए हैं और इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे और प्रखंड में जो तितर बितर सब चीज़ें हो रही है, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है, उसे वो ठीक करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत खुटहा।